Hello friends, welcome to this series on digital electronics. So now we are going to discuss sequential circuits. So let us start. First of all, what is a sequential circuit? Sequential circuit एक ऐसा सर्किट होता है जिसकी आउटपुट डिपेंड करती है प्रेजेंट इनपुट पर और प्रीवियस आउटपुट पर। तो इसके ब्लॉक डायग्राम को देखते हैं। अभी तक हमने कॉम्बिनेशनल सर्किट्स पढ़े हैं। कॉम्बिनेशनल सर्किट्स में हमारे पास इनपुट होता है और इस इनपुट के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास आउटपुट आती है। लेकिन सीक्वेंशियल सर्किट्स में जो प्रीवियस आउटपुट है उसका भी रोल होता है। तो वो आउटपुट कहाँ जाती है, कैसे मिलती है हमें? वो आउटपुट मेमोरी एलिमेंट में स्टोर होती है और इस तरीके से हमें वो सर्किट के अंदर मिलती है। अब इसमें क्या होता है कि जो हमने अभी तक कॉम्बिनेशनल सर्किट्स पढ़े हैं तो उसमें हमने देखा था कि अगर हम ट्रुथ टेबल बनाते हैं तो हमारे पास इनपुट होती है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास आउटपुट आती है। लेकिन अगर हम सीक्वेंशियल सर्किट्स देखें, फॉर सीक्वेंशियल सर्किट्स ट्रुथ टेबल में थोड़ा चेंज आता है। इसके अंदर क्या होता है कि हमारे पास इनपुट है प्लस हमारे पास प्रीवियस आउटपुट है। सो क्यूएन जो है दैट इज प्रीवियस आउटपुट और जो हमारी अब आउटपुट आएगी उसको हम क्यूएन प्लस 1 से डिनोट करते हैं लाइक दिस, क्यूएन प्लस 1। तो ये हमारी अब प्रेजेंट आउटपुट है। सो लेट अस सी टाइप्स ऑफ सीक्वेंशियल सर्किट्स। दो तरीके के सीक्वेंशियल सर्किट्स होते हैं, सिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट, एसिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट। सिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट्स वो होते हैं जो अगर आपकी इनपुट चेंज होती है तो आउटपुट इमीडिएटली चेंज नहीं होगी, कुछ टाइम इंटरवल के बाद होगी, जिसको हम डिस्क्रीट इंटरवल ऑफ टाइम कहते हैं। तो इमीडिएटली जैसे ही इनपुट चेंज हुई आउटपुट चेंज नहीं होगी। लेकिन एसिंक्रोनस सर्किट्स क्या होते हैं, जिसके अंदर जैसे ही आपकी इनपुट चेंज होगी आउटपुट भी इमीडिएटली चेंज हो जाएगी, वो इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करेगा टू द चेंज इन इनपुट। तो इसका ब्लॉक डायग्राम जैसे हमने अभी देखा था, दिस इज द ब्लॉक डायग्राम। लेकिन सिंक्रोनस सर्किट्स में क्या होता है, देयर इज अ क्लॉक। तो ये क्लॉक डिसाइड करती है कि कब हमारी आउटपुट चेंज होगी, इनपुट चाहे पहले चेंज हो चुकी हो। नाउ लेट अस सी व्हाट इज अ क्लॉक सिग्नल। तो ये देखिए बहुत सारी पल्सेस हैं, मतलब एक पल्स ट्रेन है। तो एक क्लॉक सिग्नल क्या होता है, एक पल्स ट्रेन होता है जिसकी जो वैल्यू है वो चेंज करते हैं बिटवीन टू वोल्टेज लेवल्स। सो क्लॉक सिग्नल इज अ पीरियोडिक ट्रेन ऑफ पल्सेस। अब ये जो दो वोल्टेज लेवल हैं वो ये वाले हैं। ये वाला जो लेवल है दिस इज लॉजिक 0 और ये वाला जो लेवल है दिस इज लॉजिक 1। तो क्या होता है कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में जो लो वोल्टेज लेवल होता है वो तो लॉजिक 0 होता है और जो हाई वोल्टेज लेवल होता है दैट इज लॉजिक 1। अब हम कुछ बेसिक टर्म्स देख लेते हैं जो क्लॉक सिग्नल से रिलेटेड होती हैं, जैसे कि टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है, ये देखिए फिगर के अंदर, दिस इज टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड क्या है, वो टाइम है जिसके बाद पल्स रिपीट करती है। सो द टाइम आफ्टर विच द क्लॉक सिग्नल रिपीट्स इटसेल्फ, दैट इज टाइम पीरियड। नेक्स्ट इज ऑन टाइम। तो ये जो येलो से मार्क किया है दिस इज ऑन टाइम, दिस वन इज ऑन टाइम। तो ऑन टाइम क्या होता है, वो टाइम जिसके लिए क्लॉक हाई रहती है। सो द टाइम फॉर विच द क्लॉक सिग्नल रिमेन्स हाई। नेक्स्ट इज ऑफ टाइम। ऑफ टाइम क्या होता है, दिस इज ऑफ टाइम। ऑफ टाइम का मतलब है कि जिस टाइम के लिए जो क्लॉक सिग्नल है वो लो रहती है, दैट इज ऑफ टाइम। सो वी कैन राइट द टाइम फॉर विच द क्लॉक सिग्नल रिमेन्स लो, दैट इज ऑफ टाइम। अब हम देखेंगे कि एक गिवन टाइम पीरियड के लिए क्लॉक पल्स जो है क्लॉक सिग्नल के अलग अलग ऑन एंड ऑफ टाइम हो सकते हैं। तो हम पहले एक फर्स्ट केस देखते हैं। इसमें देखिए जो हमारा ऑन टाइम है दिस वन, दिस इज ऑन टाइम एंड दिस इज ऑफ टाइम। तो ऑन टाइम और ऑफ टाइम बराबर है। फिर हम सेकेंड केस देखते हैं। इसके अंदर क्या है, ऑन टाइम ज्यादा है और ऑफ टाइम कम है। तो इसके अंदर टाइम पीरियड अगर आप फर्स्ट और सेकंड वेव का देखेंगे तो वो दोनों बराबर हैं।
एक थर्ड केस कंसिडर करते हैं जिसमें टाइम पीरियड अगेन सेम है जैसे फर्स्ट और सेकंड वेव का है, बट यहाँ पर ऑन टाइम ऑफ टाइम से कम है. दिस इज ऑन टाइम एंड दिस इज ऑफ टाइम. तो इस चीज को हम डिफाइन करने के लिए एक टर्म यूज करते हैं, ड्यूटी साइकिल. ड्यूटी साइकिल क्या होता है? इट इज द रेशियो ऑफ ऑन टाइम टू टाइम पीरियड ऑफ द क्लॉक सिग्नल. या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज ऑन टाइम डिवाइडेड बाय ऑन टाइम प्लस ऑफ टाइम. अब इसमें अगर आप फर्स्ट केस के अंदर ड्यूटी साइकिल देखेंगे तो ड्यूटी साइकिल जो इस क्लॉक पल्स की है दैट इज इक्वल टू 50%. 50% इसलिए है क्योंकि इसका जो ऑन टाइम है दैट इज इक्वल टू ऑफ टाइम. अब सेकेंड क्लॉक पल्स अगर आप देखेंगे तो इसकी ड्यूटी साइकिल ग्रेटर देन 50% है. वाई? बिकॉज इसका ऑन टाइम ग्रेटर देन ऑफ टाइम है. और जो थर्ड वाली क्लॉक पल्स है इसका ड्यूटी साइकिल लेस देन 50% है और इसमें जो ऑन टाइम है दैट इज लेस देन द ऑफ टाइम. नाउ वी विल सी व्हाट इज ट्रिगरिंग. ट्रिगरिंग सीक्वेंशियल सर्किट्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है क्योंकि यही डिसाइड करता है कि आउटपुट कब चेंज होगी. जब तक ट्रिगर पल्स नहीं आएगी तब तक आप इनपुट पे कितने भी चेंजेस करते रहिए, आउटपुट चेंज नहीं होती है. और ये जो ट्रिगरिंग है ये क्लॉक पल्स प्रोवाइड करती है. क्लॉक पल्स को ही यूज करके हम ट्रिगरिंग करते हैं जिसकी हमने इतनी सारी अभी डिटेल स्टडी की है. अब हम देखते हैं कि कितने टाइप्स ऑफ ट्रिगरिंग होती है. दो होती है, एक लेवल ट्रिगरिंग होती है और एक एज ट्रिगरिंग होती है. लेवल ट्रिगरिंग अगेन दो तरीके की होती है, पॉजिटिव लेवल ट्रिगरिंग एंड नेगेटिव लेवल ट्रिगरिंग. एज ट्रिगरिंग इज अगेन ऑफ टू टाइप्स, पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग एंड नेगेटिव एज ट्रिगरिंग. अब हम पहले लेवल ट्रिगरिंग देखते हैं. तो सपोज हमारे पास एक क्लॉक पल्स है तो इसके ये जो मार्क्ड पोर्शंस है दे आर पॉजिटिव लेवल्स. तो जब भी ये लेवल्स होते हैं और पॉजिटिव लेवल ट्रिगरिंग होती है तो क्या होता है, इतने पोर्शन के लिए आप इनपुट में जितनी बार भी चेंजेस करेंगे इमीडिएटली वो आउटपुट पर रिफ्लेक्ट होगा. सो दिस इज नोन एज पॉजिटिव लेवल ट्रिगरिंग. दूसरा ये होता है नेगेटिव लेवल ट्रिगरिंग. इसमें क्या होता है कि ये जो नेगेटिव लेवल है दिस इज नेगेटिव लेवल ऑफ द पल्स ट्रिग. जितनी देर ये नेगेटिव है इतने टाइम में आप जितनी बार भी इनपुट को चेंज करेंगे दैट इज इमीडिएटली रिफ्लेक्टेड ऑन द आउटपुट. आउटपुट पर उसकी चेंजेस रिफ्लेक्ट होंगे जितनी देर ये नेगेटिव लेवल पे रहेगा. तो इसे हम नेगेटिव लेवल ट्रिगरिंग कहते हैं. नेक्स्ट इज एज ट्रिगरिंग. एज ट्रिगरिंग में क्या होता है कि ये हमारे पास क्लॉक पल्स है तो जहां पर भी सिग्नल 0 से 1 वैल्यू चेंज करता है, लो से हाई की तरफ जाता है, ये पॉजिटिव एज होता है. तो हमारे पास ये पॉजिटिव एजेस है, यहाँ ये है. तो जब भी आप इनपुट पे कोई चेंज करेंगे वो तभी आउटपुट पर रिफ्लेक्ट होगा जब ये पॉजिटिव एज आएगा. अदरवाइज आप इसके अलावा यहां से यहां तक कोई भी चेंज करिए इनपुट के अंदर वो आउटपुट पर रिफ्लेक्ट नहीं होगा. तो इसे हम कहते हैं पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग. देन देयर इज अनदर दैट इज नेगेटिव एज ट्रिगरिंग. इसमें क्या होता है कि सिग्नल जो 1 से 0 जा रहा है, ये क्लॉक पल्स 1 से 0 जा रही है, ये नेगेटिव एज है. तो हमारे पास ये नेगेटिव एज है, दिस इज नेगेटिव एज, दिस इज नेगेटिव एज, दिस इज. तो अगर आपका सर्किट नेगेटिव एज ट्रिगर्ड है तो जब भी ये वाला एज आएगा तभी आपकी इनपुट पे जो भी चेंज है वो आउटपुट पर रिफ्लेक्ट होगा, अदरवाइज नहीं होगा. ये जो बीच का जितना भी टाइम है इसके अंदर आप कितनी बार भी इनपुट सिग्नल को चेंज करिए वो आउटपुट पर रिफ्लेक्ट नहीं होगा. बस जब ये नेगेटिव एज आएगा उसी टाइम आपका जो इनपुट में चेंज होगा दैट विल बी रिफ्लेक्टेड एट द आउटपुट. सो दिस इज नेगेटिव एज ट्रिगरिंग. अब इसमें ये लगता है देखने में कि देखिए सिग्नल बहुत फास्ट फॉल कर रहा है, ये यहाँ से यहाँ किसी भी आप देखिए चाहे पॉजिटिव एज है चाहे नेगेटिव एज है. तो ये टाइम कहाँ से आता है? ऐसा लगता है कि थोड़ा सा भी टाइम नहीं है, बट एक्चुअली ये हमें दिखता ऐसे है पर वेव इस फॉर्म में होती है. थोड़ा सा इसमें एक स्लोप होता है तो इतना टाइम जो है पॉजिटिव एज को मिलता है फॉर चेंजिंग द सिग्नल और ऐसे ही नेगेटिव एज को भी इतना टाइम मिलता है. तो दैट्स ऑल फॉर नाउ. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. प्लीज like, share and subscribe my channel. Thank you so much.